चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के इनिशियल लेक्चर में देखा था कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिसके हमने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखे थे। जैसे x की पावर n, x की इंडेक्स n दिया है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है nx की पावर n माइनस वन। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। आज हम देखेंगे कि अगर हमें थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दिए हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उन्हें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करेंगे उसे कहेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज की हेडिंग लिख लीजिएगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो यहां पे हमारा गोल क्या होगा, किस तरीके के फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लो आपको दिया है y इज इक्वल टू 3x प्लस 9 होल पावर 7। ठीक है, अब यहां पे देखो 3x प्लस 9 के पूरे की पावर कितनी है, 7 है, समझ रहे हो। और इसको हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने ये देखा था, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले रिकॉल करो कि अगर y होता है x की पावर 7 ना, अगर हमारा y क्या होता, सिंपली दिया होता कि y इज गिवन x की पावर 7, तो ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता, क्योंकि केवल यहां पे देखो सिंगल वेरिएबल है जिसका तुम पावर रेस कर रहे हो, वो सिंगल वेरिएबल है। तो यहां पे आप क्या लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इज व्हाट 7x की पावर 6। ये ऑलरेडी हमने अपने बेसिक लेक्चर में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट यहां पे क्या दिया है, देखो 3x प्लस 9, यहां x नहीं है, x की जगह क्या है 3x प्लस 9 और उसका पूरे का पावर 7 दिया हुआ है। तो यहां हम सीधे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इस तरीके के जब हमारे फंक्शंस होंगे जिन्हें डिफरेंशिएट करना होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के नहीं होंगे, तो वहां हम यूज करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। करेक्ट। अब देखिए, इस चेन रूल को पढ़ने के लिए आपको दो कंसेप्ट्स पहले से आने चाहिए जो ऑलरेडी हमने अपने फंडामेंटल्स में कवर किए हुए हैं, कि फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने जब कैलकुलस प्री कैलकुलस लेक्चर्स किया था तो उसमें देखा था फंक्शंस का क्या मतलब होता है, फंक्शंस लिखते कैसे और उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है। और सेकंड, जो आपके बेसिक फॉर्मूले है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले या डिफरेंशिएशन के, वो। ठीक है, तो ये दो आपके प्री रिक्वेस्टिक कंसेप्ट्स है इस लेक्चर के लिए। अगर आपको ये लेक्चर्स या ये कंसेप्ट्स नहीं आते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, ये दोनों मेरे लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, आप इन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो, क्योंकि इसके बिना, इन कंसेप्ट्स के बिना आप प्रॉपर्ली चेन रूल को नहीं समझ पाओगे। गॉट इट। थोड़ा सा मैं यहां पे रिकैप कर दूं कि हमने देखा था जब हम फंक्शंस, जैसे आप x का एक फंक्शन लिखते हो मैथमेटिकली, तो इस तरीके से नोटेशन होती है f ब्रैकेट x, जिसको रीड क्या करते हैं, f ऑफ x। ठीक, तो f ऑफ x क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। और यहां पे ये जो x है ये क्या कहलाता है, ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और फिर हमने देखा था कि अगर आपको किसी भी फंक्शन की वैल्यू पता करनी है, जैसे सपोज करो आपको f ऑफ 2 पता करना है, तो f ऑफ 2 के लिए आप क्या करते हो, आप आर्ग्यूमेंट x की जगह 2 रख दोगे तो ये आ जाएगा दिस वैल्यू। करेक्ट, ये सब ऑलरेडी हमने फंडामेंटल्स में देखा है। f ऑफ a पता करना है तो आप x की जगह a रख देते हो। f ऑफ a प्लस b पता करना है तो आप x की जगह a प्लस b रख दोगे। करेक्ट, तो दिस इज हाउ वी पुट द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन। सेकंड, जो मैंने आपको बताया, इस लेक्चर को देखने के पहले आपको आना चाहिए बेसिक डिफरेंशिएशन, और वो एकदम आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, जैसे कि ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में कवर किया था। तो जैसे पहले वाले में देखो y क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो हमने इस पर बहुत ही एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की हुई थी कि अगर यहां dy बाई डी एक्स निकालना है तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x, 5x का क्या हो जाएगा, 5। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक, यहां पे y क्या दिया है, 3 रूट एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो यहां पे अगर अपने को याद है dy बाई डी एक्स निकालना है तो रूट एक्स का याद है क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x, 4x का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 5 का 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये जितना आपका फ्लुएंट होगी स्किल डिफरेंशिएशन की, उतना आपको चेन रूल करने में आसानी होगी। तो देखो, जब हम चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव समझेंगे तो हम दो अप्रोच से इसे समझेंगे। एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कंप्लीट वर्किंग करेंगे। ठीक है, पूरी हम डिटेल्ड वर्किंग करेंगे कि किस तरीके से चेन रूल अप्लाई होता है। सेकंड, हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे जहां मेंटली एक लाइन में आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जैसे मैथ्स में जब आप करोगे तो मैथ्स में तो अगर आपको प्रूविंग करनी है या वर्किंग करनी है तो आपको कंप्लीट वर्किंग की नीड होगी। ठीक, बट फिजिक्स में क्योंकि डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होगा तो वी प्रेफर दिस मेथड, शॉर्टकट मेथड, कि किस तरीके से हम मेंटली
चेन रूल लगाएंगे, जो आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान होगा। ठीक है, तो पहले मैं कंप्लीट वर्किंग मेथड बताऊंगा और फिर मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो राइट अप्रोच वन, चेन रूल अप्रोच वन, डिटेल्ड वर्किंग। ठीक है, डिटेल्ड वर्किंग। अब देखो यहां पे मैंने, देखो पहले हम जो फंक्शंस का टाइप ले रहे हैं वो अलजेब्रिक फंक्शंस ले रहे हैं। फंक्शंस कई हो सकते हैं, अलजेब्रिक हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, साइन कॉस टैन, एक्सपोनेंशियल हो सकता है e की पावर x, लॉगरिथमिक हो सकता है। ठीक, तो अभी हम पहले अलजेब्रिक फंक्शन को लेके समझ रहे हैं। ठीक, तो मान लो जैसे आपको दिया y इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ठीक है, आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 8 होल पावर 7। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज, अगर हम अपने बेसिक फॉर्मूले पे जाए, स्टैंडर्ड या बेसिक फॉर्मूले में, यू कैन कॉल इट बेसिक और स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर y x का पावर n है तो ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जिसपे तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा सकते हो ना। तो यहां पे देखो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है, क्या है? सिंगल वेरिएबल है, अकेला है x और इसकी कुछ इंडेक्स है। तो देखा था कि यहां पे dy बाई dx क्या हो जाता है, nx n-1। करेक्ट, ये ऑलरेडी हमने। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर तुम्हें y दिया है x की पावर 7, तो आपको हो गया सर dy बाई dx क्या हो जाएगा, 7x पावर 6। अच्छा, y अगर दिया है z की पावर 7, तो अब यहां देखो y z में दिया है, y किस में दिया है, z में दिया है, तो x की जगह z आ गया। तो यहां पे तुम क्या पता लगा सकते हो, यू कैन से कि अगर मैं y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, dy बाई डी जेड, और ये क्या आएगा 7z 6। करेक्ट, u में दिया है से u की पावर 5, तो यहां y किसका फंक्शन है, u का, तो आप y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, dy बाई डी यू क्या लिखोगे, 5 u की पावर 4। ठीक, ये आपका बेसिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, ये हम सबको मालूम है, ये हमारा बेसिक डेरिवेटिव्स है। ओके, अब अगर आप फंक्शन में दिया हो, ठीक है, यानी आपको कुछ ऐसा दिया हो, y दिया आपको समथिंग, इसको मैं कह रहा हूं समथिंग, और इसी समथिंग को फंक्शन का क्या कहा जाएगा, टेक्निकली आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो y दिया का कुछ इंडेक्स, ठीक, y इज गिवन एज समथिंग, जिसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, आर्ग्यूमेंट, और इसकी कोई आपको पावर दी हुई है। ठीक, सेट करना है, जैसे यहां पे हमारा समथिंग क्या है, 3x प्लस 8, यहां पे हमारा समथिंग क्या है, 3x प्लस 8। तो देखो क्या होगा, अगर इस आर्ग्यूमेंट को आप सिंगल वेरिएबल ले लो, समझना, यहां हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक, तो अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को कोई भी न्यू सिंगल वेरिएबल ले ले, ऑफ कोर्स अब वो x तो आप लोगे नहीं, x तो ऑलरेडी यूज है, यहां पे आप z ले सकते हो, आप t ले सकते हो, आप u ले सकते हो, कोई भी आप एक नया सिंगल वेरिएबल ले सकते हो। ठीक, फॉर एग्जांपल से द आर्ग्यूमेंट इज z, तो अब आप y क्या लिखोगे, अब आप y लिखोगे, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको z लिखो और इसको n लिख दो ना, इसको आपने z लिख दिया और ये n लिख दिया। अब देखो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहां y किसका फंक्शन हो गया, z का, यहां y किसका फंक्शन हो गया, z का, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, dy बाई डी जेड, यहां से आप क्या निकाल लो, dy बाई डी जेड, और ये सीधे आप लिख सकते हो nz n-1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां से तुम्हें dy बाई डी जेड मिल जाएगा। ठीक, अब इलस्ट्रेशन हम करेंगे, तो हम एग्जांपल देखते हैं यही वाला। तो यहां में y दिया था पावर 7, 3x प्लस पावर 7, तो अपना y था यहां पे 3x प्लस 8
होल पावर 7। ठीक, अब देखो ये इस फॉर्म का है कि ये समथिंग है, तो ये क्या हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट ना, कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है और उसकी कुछ पावर दी। तो ये जो समथिंग है इसको आप जेड ले लो, लेट जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तुमने। ठीक, अब यहां से देखो तुमने ये जेड ले लिया, तो जेड इज कमिंग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जेड किसका फंक्शन आ गया? एक्स का। तो यहां से आप निकाल लो dz बाई dx, यही आएगा ना dz बाई dx। अब dz बाई dx क्या होगा? 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 और 8 का 0, तो ये आ गया आपका dz बाई dx। ठीक, क्योंकि इसको तुमने z ले लिया है, तो अब तुम y को क्या लिख सकते हो? z की पावर 7 ना, y को क्या लिख सकते हो? z की पावर 7। अब y किसका फंक्शन हो गया? z का, तो यहां से क्या मिल जाएगा? dy बाई dz। अब dy ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमें कुछ नहीं सोचना है, तो dy बाई dz क्या होगा? 7z6। ठीक, अब देखिए आपको आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपने 3x प्लस 8 को z ले लिया, तो y आ गया z की पावर 7, और इससे तुम्हें dy बाई dz मिल गया 7 z की पावर 6, और यहां से तुम्हें dz बाई dx मिल गया 3। हमें चाहिए था dy बाई dx। हमारा गोल क्या था? हमारा गोल था dy बाई dx पता लगाने का। ठीक, और हमने निकाला क्या? हमने dy बाई dz पता लगा लिया और हमने dz बाई dx पता लगा लिया। अब हम ठीक, नाउ वी विल फॉर्म अ चेन कि dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हो? देखो, तो dy बाई dx आप क्या लिख सकते हो? dy बाई dz इंटू dz बाई dx, करेक्ट, यही लिखा जाएगा। देखिए भाई dy बाई dz बाई dx, dx dz कट जाएगा, क्या बचेगा? dy बाई dx। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यही कहलाता है चेन रूल। ये देखो क्या बन गई? ये बन गई यहां पे चेन। ठीक, ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया चेन, करेक्ट। दो, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या आ जाएगा? तो व्हाट इज dy बाई dz? 7z6 इंटू dz बाई dx कितना आएगा? इंटू 3। ठीक, तो अब देखो 7 इंटू 3 21 z6, तो ये वैल्यू आ गई किसकी? dy बाई dx की। एंड ऑफ कोर्स अब आप फाइनल आंसर z में तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि z तो बीच में एक सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल है, तो z की वैल्यू जो तुमने सब्स्टिट्यूट की है वो रख दो। तो z क्या था? 3x प्लस कितना था z की वैल्यू? 3x प्लस 8, तो आंसर विल बी 21 इंटू 3x प्लस 8 पावर 6। दिस इज योर आंसर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? dy बाई dx की। गॉट इट? ये आपकी वैल्यू आ गई dy बाई dx की। क्लियर है? तो ये आपका चेन रूल था। अब देखो आपने यहां कुछ लिखना नहीं होगा, लाइन निकाल लेंगे, आपको पूरा सिस्टमैटिक वर्किंग बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पे देखो तुमने किया क्या? पहले तुमने क्यों सब्स्टिट्यूट किया? पहला सवाल है कि आपने 3x प्लस 8 को z लिया क्यों? व्हाट यू थिंक कि आपने 3x प्लस 8 को क्यों z लिया? इसलिए लिया कि जब आप इसको z ले लोगे तो ये तुम्हारा क्या हुआ? ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, जो तुम स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वाई वी हैव सब्स्टिट्यूटेड 3x प्लस 8 एज z टू गेट y इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। z का पावर 7 और y z का फंक्शन आ गया, तो यहां से क्या मिल गया हमें? dy बाई dz। और z किसका फंक्शन नया बन गया? x का, यहां से क्या मिल गया? dz बाई dx। और हमें क्या पता लगाना है? dy बाई dx, तो वो चेन बन जाती है dy बाई dz इंटू dz बाई dx, करेक्ट। चलिए एक और इलस्ट्रेशन दिखाता हूं आपको। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपको y दिया है से 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इंडेक्स 3/2, ये दिया हुआ है, समझो। ठीक, और हमें पता लगाना है, प्रॉब्लम इज सेइंग फाइंड dy बाई dx, करेक्ट। तो यहां पे देखो dy बाई dx आपको पता लगाना है। अब यहां पे देखो y क्या है? कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है, ये देख रहे हो? ये क्या है? कुछ आर्ग्यूमेंट है और इसका कुछ इंडेक्स है। तो y इज ऑफ दिस फॉर्म, सम आर्ग्यूमेंट विथ सम इंडेक्स। अब हमारा गोल क्या होगा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं। हाँ, अगर ये हो जाए
तो ये एक क्या बन जाएगा, ये डिफरेंशिएशन के फंक्शन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा जिसका फॉर्मूला हमें मालूम है, करेक्ट। गेस सकते हो आप, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से आप कर चुके होंगे कि इस पूरे को एक नए वेरिएबल का नाम दे दो। तो लेट z इज इक्वल टू व्हाट, 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। ठीक, ये आपने बेटा z ले लिया, करेक्ट, ये आपकी z की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करो, देखो z किसका फंक्शन है, z इज अ फंक्शन ऑफ x, क्लियरली यू कैन सी z इज अ फंक्शन ऑफ x। तो व्हाट वी कैन फाइंड, वी कैन फाइंड dz बाई dx। अब 7x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 21x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का क्या होगा 4x, 4x का क्या होगा -4 और 9 का होगा 0। ठीक, तो ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू तुम्हारी आ गई किसकी, dz बाई dx की। ठीक, चलो ये dz बाई dx आ गया। अब y को लिख लो, तो y को तुमने तो इसको पूरे को z ले लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, z इस हमारा 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, इसको हमने z कितना है 3/2 ना, y हो गया z का पावर 3/2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब ये तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां तुम क्या पता लगा सकते हो, यहां यू कैन फाइंड dy बाई dz, पता लगा dy बाई dz। तो dy बाई dz क्या होगा, तो n आए 3/2, z n -1, तो 3/2 z it will be half, तो we'll get 3/2 root z, let it be equation number 4। ठीक, अब क्या मिल गया हमें, dz बाई dx मिल गया, हमें dy बाई dz मिल गया, और हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। अब चेन लिख दीजिए, तो ये होगा dy बाई dz मल्टीप्लाइड बाई dz बाई dx, करेक्ट। अब इनकी वैल्यूज आप रख दो, तो dz 3/2 रूट z। ठीक, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dz बाई dx, तो dz बाई dx आ रहा है 21x स्क्वायर प्लस 4x, 21x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 3/2 21x स्क्वायर प्लस 4x, आप किधर भी इसको आगे राइट या लेफ्ट किधर भी लिख सकते हो, इनटू रूट z। ये तुम्हारी वैल्यू आ गई किसकी, dy बाई dx की। एंड ऑफ कोर्स वी कांट लीव आंसर इन टर्म्स ऑफ z, तो आप z की वैल्यू x में जो ली थी वो रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 21x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट, z हमने क्या लिया था, तो मेरे ख्याल z हमने लिया था 7x क्यूब प्लस 2x माइनस 4x 9, 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, फिर क्या था -4x प्लस 9, -4x प्लस 9। ठीक, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट, या फाइनल आंसर आ गया चेन रूल से। ठीक, तो देखो आप वही सेम थिंग कर रहे हो कि जब भी y समथिंग टू सम इंडेक्स दिया होगा, समथिंग टू सम इंडेक्स दिया होगा, तो वो समथिंग को आप एक नया वेरिएबल ले लेते हो, तो y z के कुछ में वहां से dy बाई dz पता लगा लोगे, और फिर पता लगा लोगे, और फिर आप चेन बना दोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। Now let's see illustration 1। यहां पे y हमें दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5 रूट x प्लस 2x होल पावर 3। अब देखो यहां पे ये आर्ग्यूमेंट है, देख रहे हो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है ना, तो इसको मैं z ले लेता हूं, तो z हो गया 4x स्क्वायर माइनस 5 रूट x प्लस 2x, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। किसके फंक्शन में आ गया, x के, यही करते हैं ना हम, इसको z ले लिया। अब यहां से क्या पता लगा लो, यहां से पता लगा लीजिए dz बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा 8x, रूट x का याद है डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और 2x का 2। ठीक, तो ये आप, अब y को आप क्या लिख सकते हो, तो y को आप लिख सकते हो z की इंडेक्स 3,
तो यहां से आप पता लगा सकते हो क्या, dy बाई डी जेड, आंसर विल बी 3z स्क्वायर, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सीधे आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, अब आप चेन बना दो, तो हमें क्या पता लगाना है, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी जेड मल्टीप्लाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो व्हाट इज dy बाई डी जेड, 3z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज dz बाई डी एक्स, 8x माइनस 5 बाई 2 रूट एक्स प्लस 2। ठीक, और आखिरी में क्या करना है, वैल्यू जो आपने x में लिए वो रख दीजिए। तो इट इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 3, z की वैल्यू 4x 5x, 4x स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स, उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8x माइनस 5 बाई 2 रूट एक्स प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर dy बाई डी एक्स। गॉट इट, ये आपका फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का। Now see the next illustration, y is equal to under root 4x plus 5। तो यहां पे देखो y दिया है 4x plus 5 का अंडर रूट ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 4x plus 5 हाफ। अगेन y is something, this argument raised to some power, तो यहां इसको z लेंगे, तो let z is equal to what, 4x plus 5। तो अगर ये आपने z ले लिया तो यहां से क्या मिल जाएगा, dz बाई dx, और 4x का क्या होगा, 4, 5 का 0, तो ये मिल गया dz बाई dx। ठीक, और अब y को क्या लिख सकते हो आप, तो इसकी जगह आप z लिख दो, तो ये आ जाएगा z 1/2। तो यहां से क्या, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सीधे फॉर्मूला लगा दो, dy बाई dz, तो हाफ z हाफ माइनस 1, यानी हाफ z माइनस हाफ, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, याद है 2z 1/2, और 1/2 को इंडेक्स है तो रूट z लिख सकते हैं आप, करेक्ट। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब सिंपली आप दीजिए, ठीक, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज dy बाई dz इंटू dz बाई dx। नाउ व्हाट इज dy बाई dz, 1/2 रूट z मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये 2 आ गया, तो आंसर आ गया, इट इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई रूट z। अब z की वैल्यू आप रख दो, तो z आपने क्या लिया था, 4x प्लस 5, तो योर आंसर इज 2 बाई रूट 4x प्लस 5। गॉट इट। देखो अभी पे मैं कंप्लीट वर्किंग दिखा रहा हूं ना, पहले मैं z ले रहा हूं, फिर dy बाई dz पता लगा रहा हूं, फिर dz बाई dx पता लगा रहा हूं, और फिर बाई dy बाई dx के लिए हम चेन फॉर्म कर दे रहे हैं, करेक्ट। अब वी विल सी द शॉर्टकट मेथड। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा इसका चेन रूल का, उसमें हम ये इतना डिटेल्ड अप्रोच नहीं देखेंगे। वी विल सी द शॉर्टकट मेथड कि मेंटली हम कैसे करेंगे, बट याद रखना शॉर्टकट मेथड के लिए तुम्हारा जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, करेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द सेकंड अप्रोच, द शॉर्टकट मेथड, और इसके लिए जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, जैसे मान लो कहीं पे ये लिखा है 7x क्यूब माइनस 5 रूट एक्स प्लस 9x प्लस 4, तो ये एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 21x स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स का क्या होता है 2 बाई रूट एक्स प्लस 9। तभी ये शॉर्टकट मेथड आप कर पाओगे, क्योंकि ये हमें फ्लुएंटली करना होगा, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द शॉर्टकट मेथड ऑफ द चेन रूल।